हमारी कथा को बढ़ाते हैं आगे। नमस्कार, वेलकम टू योगिनी द नाइट। टाइटल और थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि यह कथा किसकी है। और अगर पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उसकी लिंक यहीं कहीं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाकर देखिए, क्योंकि वह एपिसोड नहीं देखेंगे तो इस एपिसोड में क्या है समझ नहीं आएगा। अब यह गुरु और ऋषि क्यों मुस्कुराते हैं, राजकुमार उदास क्यों है और ये सब लोग क्यों हैं? यह साम्राज्य है चक्रवर्ती सम्राट दशरथ का। नगर है अयोध्या। सहायता मांगने आए ऋषि है विश्वामित्र। कुलगुरु है वशिष्ठ और वह शांत राजकुमार है निसंदेह हमारे राम। ऋषि विश्वामित्र और वशिष्ठ इसलिए मुस्कुराते हैं क्योंकि उन्होंने राम का वैरागी मुख देख लिया था। राम उदास इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने जीवन का सत्य देख लिया था, समझ लिया था। हालांकि वे उदास थे नहीं। न समझने वाले लोगों को देखकर लगता था कि राम उदास है, लेकिन बोधवानों के लिए तो यह शांति है। अब सुनिए, राम राम क्यों है? राम राम है अपने प्रश्नों से, राम राम है अपने विचारों से। राम जीवन के हर हिस्से के बारे में कहते हैं। वे संसार की परिवर्तनशीलता, बेलगाम इच्छाओं की निस्सारता, जीवन की अनित्यता के बारे में कहते हैं। वे कमाल के ऑब्जर्वर, थिंकर, क्यूरियस, सेंसिटिव और बोधवान व्यक्ति हैं। वे ऐसा बने हैं। सबसे पहले पैसे और प्रॉपर्टी की बात करते हैं। कहते हैं, हमें लगता है कि यदि धन संपत्ति लगातार बढ़ते जाएंगे तो हमें शाश्वत सुख प्राप्त होगा, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं, क्योंकि पहले तो यह स्थिर नहीं है। जैसे यदि आज हमारे पास बहुत पैसा है तो संभावना है कि कल पैसा नहीं होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो भी पैसा खोने का डर तो हमेशा बना ही रहेगा ना, और डर दुखी तो है। दूसरा, धन की किसी के प्रति निष्ठा नहीं होती। ऐसा नहीं है कि धन सदा ही समझदार व्यक्तियों के पास रहेगा और ना समझ और दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के पास नहीं जाएगा। ये चीज़ तो हम हमारे जीवन में देख ही सकते हैं कि धन का किस प्रकार दुरुपयोग होता है। तीसरा, अधिक धन संपत्ति बुद्धि भ्रष्ट करने में महान कारक है। योग वासिष्ठ में धन को विष की बेल कहा गया है। सत्य ही तो है, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई उसका जीवन ही नष्ट हो गया। वह स्वयं भी कष्ट में रहता है और दूसरों को भी कष्ट ही देता है। हमने कई लोगों को देखा है ना कि जिनके पास बहुत पैसा आ जाता है तो सबसे पहले तो उनका अभिमान बढ़ जाता है। दे बिकम एरोगेंट। और कुछ तो ऐसे होते हैं जिन्हें पैसे का सही उपयोग करना आता ही नहीं है। या तो गलत बिजनेसेस में पैसा लगा के डुबा देंगे, या फिर जुआ खेलकर गैम्बलिंग करके सारा पैसा नष्ट कर देंगे, या फिर कई सारी अननेसेसरी लाइबिलिटीज़ खरीद लेते हैं और अंततः अधिक गहरे दुख में पड़ जाते हैं। कुछ लोग धन के ही लोभ में, पैसा डबल करने के चक्कर में फ्रॉड और स्कैमर्स के झांसे में आ जाते हैं और अपना थोड़ा बचा हुआ पैसा भी गवा देते हैं। लोभ वृत्ति को शह देने वाला मुख्य पात्र धन ही तो है, वरना भारत में इतने यूपीआई फ्रॉड नहीं होते। देखिए, न राम और न ही मैं धन की बुराई नहीं कर रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है कि बुद्धि ऐसी हो कि धन उसे भ्रष्ट ना कर पाए, क्योंकि मेरे सर्वाइवल के लिए मुझे भी पैसा चाहिए, और राम वे तो अयोध्या के राजकुमार हैं। अविवेकी, विचारहीन और जो सत्यनिष्ठ नहीं है। संपत्ति, धन केवल उन्हीं के लिए विष की बेल है। जानने वाले के लिए, समझने वाले के लिए तो धन उपयोग की वस्तु है, वे उसमें सुख नहीं ढूंढते। साथ बने रहिएगा
क्योंकि अगले एपिसोड में हम राम और आयु की बात करने वाले हैं। शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हालांकि मैं ऐसा कहती नहीं हूँ, पर कर दीजिए। शुभकामनाएं।